जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी और आंटी जी को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, कुड़िए तू सत्संग शेयर नहीं कर दी, ये मेरा हुक्म है, सत्संग शेयर कर। इसीलिए मैं आज गुरु जी का बहुत हिम्मत करके सत्संग को शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी 2012 से स्टार्ट हुई। मुझे गुरु जी ने 2012 में अपने पास बुलाया, पर मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं हो पाई। एक खिंचाव सा तो था कि गुरु जी के पास जाना है। गई, जाती रही, कुछ टाइम गई, कुछ टाइम नहीं गई, जाती रही, पर कनेक्शन जो बना गुरु जी से वो मेरा 2022 में बना, गुरु जी के सत्संग के थ्रू। इस बीच में मेरे को बहुत दिक्कतें आने लगी। घर में लड़ाई झगड़े चलने लगे थी, छोटी छोटी बात पे मेरी अंकल से लड़ाई झगड़े होने लगे और जरा जरा सी बात पे बहुत ज़्यादा कलेश हो जाता। कभी अंकल मुझे मारते पीटते, बहुत ज़्यादा होने लगा करते करते। इसी बीच में मुझे पता चला कि मेरे अंकल का अफेयर है। तो मैं और इस बारे में मेरी सास ससुर को भी सब कुछ मालूम था, पर मुझे ही नहीं मालूम था। ये धीरे धीरे चलता रहा और जब मुझे 2017 में पता लगा, उस लड़की के फादर मेरे घर आए, उन्होंने बताया, तो मेरे को तब भी यकीन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गौर करने लगी तो मुझे पता चला ये बात सच है। मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा कि जिस इंसान पे मैं इतना भरोसा करती थी उसी ने मेरे साथ ऐसा करा। ये सुन के मैं डिप्रेशन में जाती जा रही थी। रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता था, पर अंकल मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इसी बीच गुरुजी ने तो अपने बच्चे का हाथ पकड़ रखा था। गुरुजी तो सब जानते हैं, गुरुजी ने तो सब धीरे धीरे ठीक कर रहे थे। मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे, बहुत रोती थी। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए मैं सब जानता हूँ, तू रोया ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। बस फिर ऐसे ही रोज गुरुजी के सत्संग धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बनने लगा, देखने लगी, कुछ खिंचाव सा होने लगा। जो मैसेज आती थी पहले तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे लिए है या औरों के लिए। फिर भी थोड़ा थोड़ा सुनती रही तो मुझे समझ आने लगा ये गुरुजी मेरे लिए ही भेज रहे हैं। सत्संग में सुना तो और जाना। गुरुजी कहने लगे, कुड़िए तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा है। इस चीज़ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी कहते हैं इधर उधर मत भटको, पर मेरे को भी ऐसा कईयों ने कहा तो मैं गई दो चार के पास, पर मुझे कोई असर नहीं हुआ। जैसा चल रहा था वैसा ही होता रहा। गुरुजी की मेहर, गुरुजी का मैसेज आया कि गुरुजी के कुड़िए तेरे ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक करा हुआ है और तेरे कष्ट काट रहा हूँ, और मेरे सिवा तेरे कष्ट कोई काट भी नहीं सकता। और मैंने तेरी 3 बार लाइफ ब्लेस की है। ये मैं नहीं जानती गुरुजी ने मेरे को कब बचाया, पर बचाया अवश्य होगा। गुरुजी जब गुरु महाराज ने जब कहा है तो बचाया अवश्य होगा। क्योंकि एक बार हम घूमने गए तो मुझे माइनर पैरालाइज अटैक आया। मैं चलते चलते एकदम से गिर गई। ना मेरा पैर काम कर रहा था, ना हाथ, कि जैसे जान ही निकल गई हो। मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ मेरे साथ, कि मेरे से पैर ही नहीं रखा जा रहा, ना पकड़ा जा रहा। पीछे से मेरी बेटी ने पकड़ने की कोशिश करी, मैं तो बच गई, लेकिन वो गिर गई और उसका पैर मुड़ गया। उस टाइम पता नहीं लगा ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर अंकल ने एक बार भी मुड़कर नहीं पूछा, उन्हें बताया था। कोई बात नहीं, घर आ गए अगले दिन। फिर गुरु जी के मैसेज आने लगे,
तबीयत एक बार मुझे साइलेंट अटैक आया, लेकिन तब भी गुरुजी ने थाम रखा था। अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दी। ज़्यादा ही हालत खराब हुई तो बेटी कहने लगी कि मम्मा आप दिखा लो। तो हॉस्पिटल गए तो वहाँ हमें पता लगा इसे 2 बार माइनर अटैक आए हैं, पैरालाइज के, और साइलेंट अटैक भी आए। तो समझ में आया गुरुजी जो मुझे हिंट दे रहे थे वो यही दे रहे थे कि कुड़िए मैंने तेरे को 3 बार लाइफ ब्लेस की थी है। गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, तू मेरा हुक्म नहीं मानती, आज ये मेरा हुक्म है सत्संग शेयर कर। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था सत्संग, ये सुनाने वाला सत्संग को कह रहे हैं गुरुजी। सोच रही थी गुरुजी जब मुझे दे के अपना सत्संग शेयर कर, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। गुरुजी को कहा गुरुजी आप, मैं तो झल्ली हूँ, मुझे क्लियर से बताइए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। फिर कल से फिर मुझे मैसेज आया, गुड़िया तू मेरी बात नहीं सुनती है, मेरे सत्संग को इग्नोर करती है, मेरी बात को नहीं मानती है। नए साल तो पहले मेरे सत्संग ਨੂੰ शेयर कर, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जानी है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, जैसा मुझे होगा गुरुजी आप ही करवाओगे। आज मुझे सत्संग शेयर करना ही है। रात से मुझे था मुझे सत्संग शेयर करना ही है। मुझे पता नहीं था ये रिकॉर्ड कैसे करना है और कैसे भेजना है। तो रात मैंने बेटी से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है मामा मैं कर दूंगी। तो आज हिम्मत करके सत्संग शेयर किया। धीरे धीरे मेरे साथ गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू कहना शुरू करो, अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। पहले तो मैं इग्नोर कर रही थी, फिर मुझे मैसेज आने लगे अमृत वेला कर, शिव पुराण पढ़ा कर। पर संगत जी अभी तक मैंने शिव पुराण तो नहीं पढ़ी है, पर जल्द ही मैं उसे स्टार्ट करूँगी। अमृत वेला करा तो गुरुजी मुझे अपने रोज एक नई ब्लेसिंग देने लगे। कभी शिवलिंग के दर्शन, कभी माता रानी के दर्शन, स्वरूप के दर्शन तो गुरुजी मुझे रोज ही देते हैं। कभी नाग दर्शन, अभी भी मेरे स्वरूप में नाग के और शिवलिंग के दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। मुझे पहले ये भी नहीं पता था गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी ने जब बीच में बहुत सारा कलेश हो रहा था तो मेरी बालकनी में आके मुझे वाइट और येलो बटरफ्लाई में दर्शन दिए। कई बार मुझे गुलाबों की खुशबू भी आई, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई। खुशबू का तो पता लगा, लेकिन बटरफ्लाई के बारे में मुझे नहीं पता था। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्क में बैठी हुई थी, तो वहाँ भी गुरुजी ने मुझे वाइट और ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तब मुझे यही तो पता चल गया था कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने बच्चे के साथ रहने का। और अब तो मुझे रोज ही गुरुजी कबूतर रूप में दर्शन दे रहे हैं। रोज गुरुजी आके मेरे एसी के यहाँ बैठते हैं, मैं उनके लिए दाना रखती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ। एक दिन मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अगर आप भी हैं तो कृपया इसे हिंट दीजिए, इसे खाइए ताकि मुझे पता लगे। 2 दिन तो गुरुजी ने नहीं खाया। उदास होकर फिर मैंने वो हटा लिया। अंकल गुस्सा करने लगे, किस लिए रखा है। फिर गुरुजी फिर आने लगे कबूतर के रूप में। मेरा मन फिर हुआ, फिर मैंने उन्हें छुपा के ऊपर रख दिया एसी पे। पहले मैंने नीचे रखा था। अब गुरुजी रोज आते हैं, रोज दाना और जल प्रसाद पी के जाते हैं। किसी दिन मैं नहीं ध्यान देती तो आके खिड़की के वहाँ गुटर गु करके मुझे बताते हैं कि कुड़िए मैं आ गया।
तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब सोच रही थी मैं क्या सत्संग शेयर करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर सत्संग सुना यूट्यूब में, तो जो भी संगत के साथ थोड़ा भी कुछ होता है तो वो उसको शेयर कर देती है। तो मैंने सोचा ये सब तो मेरे साथ हो ही रहा है, तो मैं भी क्यों ना उसको शेयर करूं। शायद गुरुजी मुझसे यही बुलवाना चाह रहे हो, इसमें भी किसी संगत का कल्याण है। तो तो संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि विश्वास तो करो, पर भी आंख बंद करके किसी पे विश्वास मत करो। जब मुझे अंकल का पता लगा तो मैं बुरी तरह से टूट गई और डिप्रेशन में चली गई। ये मेरी गुरुपा ही हैं जिन्होंने मुझे संभाल रखा है और इतनी हिम्मत दी। पर वही बात है, इतने मेरी शादी 2008 में हुई थी और मुझे अब जाके पता चला। तो एकदम से अगर संगत जी किसी को पता लगता है तो आप समझ सकते हैं कितना धक्का लगता है। वो तो गुरुजी ने मुझे 2 बच्चे ब्लेस करे, एक बड़ी बेटी और एक बेटा। वो मेरे इतने सपोर्टिंग है कि वो मेरे उम, दोनों बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और उन्हीं ने संभाला मुझे और मेरे गुरुजी ने। क्योंकि जब बुरा वक्त आया तो मैंने सबके चेहरे देखे, किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, ना सास ससुर ने, ना भाई ने, ना भाभी ने। पापा तो मेरे हैं नहीं, मैंने गुरुजी को ही अपना गुरुपा बना रखा है। 2022 में मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मैंने अपने गुरुपा को अपने गुरुपा बना लिया, गुरुजी को ही अपना गुरुपा बना लिया है। अब तो बस सारे दुख सुख की अपने गुरुजी के स्वरूप के आगे ही कहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि बेटी मैं ही तेरा प्यो हूँ, तू सारी गल्ला मेरे नाल ही किया कर, किसी के आगे रोन की जरूरत नहीं है, मैं सब चंगा कर देंगा, मेरे नाल ही सारी बातें किया कर। तो अब तो मुझे बस एक अपने गुरुपा का ही सहारा है। तो इसलिए संगत जी, कुछ भी दुख तकलीफ हो तो अपने गुरुपा से ही शेयर करनी चाहिए। वो बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं संगत जी, सबकी विनती सुनते हैं, बस विश्वास करने की सबकी सुनते हैं। मैं इतने साल से जा रही थी पर मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं गुरुपा पे विश्वास करूं ना करूं, समझ ही नहीं पा रही थी। पर हाँ, एक आस तो थी कि हाँ कुछ तो खिंचाव है मेरी गुरुपा में जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन मैं ना समझ चल रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एक संगत जी में पहले तो गुरु जी के हिंट समझ ही नहीं पाती थी, लेकिन अब गुरुपा ने मुझे थोड़ी समझने की शक्ति बख्शी है, मेहर करी है अपने बच्चे पे कि मैं कुछ समझ पाती हूँ। अभी दिसंबर 21 को गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तुझे आज दर्शन दूंगा, पर सुबह से दोपहर हो गई, मैं इंतजार करते करते सो गई। मैंने कहा गुरुजी ने तो आज मुझे दर्शन ही नहीं दिए। जब मेरी आंख लग गई तो गुरुजी ने मुझे नाग रूप में दर्शन दिए। उठी तो पता लगा कि बाहर घर के सामने से ये सांप निकला है। सारी दुनिया इकट्ठी हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता चला। गुरु, जब मैं उठी तो उन्होंने उसको पकड़ लिया था और एक डिब्बे में बंद कर दिया था और सांप को पकड़ने वालों को भी बुला रखा था। शाम को उठी 3:45 बजे तो मेरे हस्बैंड ने कहा देखो, ऊपर से तो मुझे इतना समझ नहीं आया, बस लग रहा था सांप है। जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो गुरुजी साक्षात दर्शन दे रहे थे अपनी इतनी मतलब कैड़ी आंखों से मुझे
देख रहे थे उसमें से गुस्से वाली नज़रों से। तो मैंने जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी मेरे को तो पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। अभी भी गुरु जी मुझे कह रहे हैं नए साल से पहले, कुड़िए तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। तेरे सारे दुख कष्ट मैंने काट दिए हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। अभी के लिए संगत जी बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आगे जब गुरु महाराज मुझसे को सत्संग सुनवाना चाहेंगे तो अवश्य शेयर करूंगी। मेरे सत्संग को अपने चैनल पे शेयर करने का आंटी जी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत को जो भी मेरी सत्संग सुन रही है उनको भी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे गुरु पाक श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। अंत में गुरु जी के मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सत्संग था आंटी जी का। हमारी गुरु जी के आगे अरदास है कि वे इनके अंकल जी को भी अपनी शरण में लें और वो भी संगत में शामिल होकर अपने परिवार की देखभाल करें। क्योंकि संगत जी, जब भी हमारे परिवार में या हमारे साथ कोई भी मुश्किल आती है तो अपने परिवार के अलावा और भगवान के अलावा हमारा कोई भी साथ नहीं देता। इसलिए हमें दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमें अपने पर, अपने परिवार पर और अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। संगत जी, अगर आपके पास भी अपना कोई सत्संग है तो आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। और संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।